बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली। गुड फ्राइडे के बाद जो रविवार आता है, ईसाई धर्म के लोग ऐसे पुनरुत्थान पर्व के रूप में मनाते हैं। यह जानकारी देते हुए चर्च के सदस्य डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे के बाद जो रविवार आता है, इसका बड़ा महत्व है। 40 दिन रोजे रखते हैं, उसके बाद इस दिन प्रभु ईसा मसीह ने आखिरी पैगाम दिया था, उसके बाद में सूली पर चढ़ा दिया गया था। प्रभु ईसा मसीह ने सभी जातियों को शांति और एकता का संदेश दिया। उनकी इसी याद में गिरजा घरों में विशेष आराधना और दुआ की जाती है। प्रभु ईसा मसीह ने पूरे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया और अपने प्राणों की बलि दी। हमेशा ही धर्म के लोग घर घर जाकर प्रभु का संदेश देते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं और प्रभु के बताए रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। बच्चे होते हैं, दो बच्चे अगर मेरे और आपको इधर उधर खींचते हैं तो आप समझते हैं कितनी कठिनाई होती है। 7 दुष्ट आत्माएं इस स्त्री के अंदर थी और प्रभु ने उसे मुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के लिए सब कुछ है और फिर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है और अब रोती है, बिलखती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो हर हालत में प्रभु यीशु मसीह को पुनः देखना चाहती है। उसका जो जीवन का डिजायर है वो पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह उसे जो है वो बहुत सारे झूठे वादों से भरी हुई, पर जो परमेश्वर का वादा है वो विजय यीशु के माध्यम से मुझे और आपको मिला है, वो पूरी तरह से सच्चा है। दुनिया कहती है कि कुंवारी गर्भवती, ऐसा तो कभी हुआ नहीं संसार में। तारा आगे चलेगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं संसार में। अद्भुत राजा का जन्म गौशाले में होगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं संसार में। फिर वो राजा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, मुजरिमों की मौत मरेगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं संसार में। मौत तो अंत है संसार में। छोड़ दो चूड़ियां, मिटा दो सिंदूर। डॉक्टर कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता, मेडिकल साइंस कहेगी सॉरी अब हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ समाप्त हो गया है। उस समय खाली कब्र की ओर देखने की आवश्यकता है। सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। मैं और आप मसीही हैं, खाली कब्र पर विश्वास करते हैं। दुनिया के वादों में मत रहिए। मैं ये बात कहता हूं कि कोई साबुन से आप वस्त्र धो लीजिए, दूध सी सफेदी आपको नहीं मिलेगी। किसी तेल को खाने से आपके डेयरी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होंगे। टाटा सफारी चलाने से आप यू कैन नॉट मेक योर ओन रोड। किसी भी टूथपेस्ट से आपके दांतों में दूध सी चमक नहीं आएगी। कोई मोटरसाइकिल या कोई डिओड्रेंट आप लगा लें, लड़कियां आपके घर के बाहर खड़े हुए आपका इंतजार नहीं करेंगे। एंड डायमंड्स आर नॉट फॉरएवर। झूठे हैं ये वादे। दुनिया मुझे और आपको ये दिखाती है और दिमाग में भरने का प्रयास करती है। जो वादा सच्चा है वो ईश्वर और परमेश्वर के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मुझे और आपको मिला है, जिस वादे पर मुझे और आपको विश्वास करना है और दृढ़ विश्वास करना है। अंतिम कहानी घटना बताकर, सही सत्य घटना बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2 मित्र उपस्थित होता है, ये भी हम जानते हैं। जब मृत्यु होती है तब भी वो वहां उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह की माता को स्वीकार करने का सम्मान उसे मिलता है। हो सकता है कि वो थक गया हो सकता है उसकी सांसें चल रही हों, तेज और वो रुक गया हो, घबराया हुआ, पर ये जानते हैं हम कि वो रुक जाता है। पतरस अंदर पहले जाता है और फिर अचंभा करते हुए लौट जाता है, पर यूहन्ना जो है वो जाता है, रुकता है। हो सकता है सोच रहा हो रोमी शासकों के द्वारा हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया होगा, पुनरुत्थान की घटना सही है तो ये सिर्फ और कोई और मोड़ ना दे दें। हो सकता है बहुत सी चीजें उसके दिमाग पर चल रही हैं। पतरस और यूहन्ना दोनों एविडेंस को देखते हैं, पर पतरस की प्रतिक्रिया फर्क है और यहाँ यूहन्ना जॉन द बिलीवर की प्रतिक्रिया फर्क है। यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय के 8वें आयत में लिखा हुआ था, दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया, लिखा हुआ है। यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया, उसे और सबूत देखने की अब जरूरत नहीं है। वो ध्यान से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है। क्रूस के निकट को था, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था और कब्र के अंदर वो जाता है, देखता है प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है और वो विश्वास करता है। मेरा नाम डॉक्टर डोनाल्ड बिलाल है और मैं इस चर्च का एक सीनियर मेंबर हूँ। ये सर हम लोगों का गुड फ्राइडे के बाद
मसीह धर्म के लिहाज से ये विश्वास है कि तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। इस पर्व को हम लोग ईस्टर का पर्व करके मनाते हैं, जिसको हम पुनरुत्थान का पर्व भी कहते हैं। कार्यक्रम कब तक चलेंगे? ये आज आखिरी हमारी ये सभा है और पूरे 40 दिन के प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में अंतिम दिनों में उन्होंने उपवास रखा था। चर्च के प्रोग्राम के अनुसार हम लोग 40 दिनों तक घरों घर में प्रचार करते हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं। फिर उसके बाद आखिरी सप्ताह में उसे हम पैशन वीक कहते हैं और पैशन वीक में चर्च में आराधनाएं होती हैं और उस दिन प्रभु यीशु मसीह का वो आखिरी सप्ताह था इस संसार में और उन दिनों में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर प्रवक्ता लोग और जो प्रभु के दास हैं, पास्टर लोग हैं, वो उस पर प्रवचन करते हैं। और उसके बाद गुड फ्राइडे होता है जिस दिन ये बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के 7 महावाक्य थे जो उन्होंने क्रूस पे से अंतिम शब्द बोले थे, उन पे प्रवचन होता है। और आज का दिन, उस दिन जो मृत्यु हुई थी, आज मृत्यु पर उन्होंने विजय प्राप्त की और आज हम उसको पुनरुत्थान के रूप में मनाते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त की हो और जो कभी भी मौत के बाद कभी जीवित हुआ हो। मसीह धर्म के लिहाज से ये विश्वास है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पूरे संसार के पापों को उठाया था और उन्होंने मानव जाति के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी और वो स्वैच्छिक बलिदान था और आज वो हम लोगों के लिए पुनर्जीवित हुए हैं ताकि हम सभी मसीहों का और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो सके।